सो पाइवेट चार्ट क्या होता है कि अगर आपको आपका डेटा एनालाइज करना है समराइजिंग करके, जैसे पाइवेट टेबल का क्या काम होता था कि डेटा को समराइज कर देता था, अरेंज कर देता था, तो सेम एज पाइवेट चार्ट भी कर सकता है। बट इसका फीचर ये है कि ये टेबल के साथ साथ चार्ट भी बना दे, चार्ट भी बनाकर दे देता है। तो चार्ट और पाइवेट टेबल दोनों एक साथ बनानी हो तो आप पाइवेट चार्ट ऑप्शन का यूज करते हो, जिससे आपका डेटा बहुत ही इजीएस्ट वे में एनालाइज किया जा सकता है और इजी बनाया जा सकता है। तो कैसे आप पाइवेट चार्ट ऑप्शन का यूज करते हो, देखिए सामने वही सेम फीचर जो पाइवेट टेबल में यूज किए थे हमने, वो सारे फीचर इसमें भी आएंगे एज इट इज। एंड इसके साथ बस ये इंक्लूड हो जाएगा कि अब ये टेबल के साथ चार्ट भी बनाकर दे देगा एनालाइज करने के लिए डेटा को। तो एनालिसिस के लिए हम पाइवेट चार्ट का यूज करते हैं कि पाइवेट टेबल विद पाइवेट चार्ट दोनों क्रिएट हो जाए, ताकि डेटा एनालाइज हो पाए बेहतर तरीके से और रिपोर्ट्स आपकी निकल पाए। सो कैसे आप इस चीज के ऊपर वर्क करेंगे वो समझिए। तो यहाँ पर जैसे आपका पूरा डेटा है, इस डेटा को आपने सेलेक्ट किया और इसके अंदर यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन है पाइवेट चार्ट के नाम से। जैसे इस पे क्लिक करते हो आप, इसके अंदर वही रेंज पूछ रहा है कि कौन सी रेंज की आपको टेबल बनानी है, वो सेलेक्ट किया। एंड किस शीट के ऊपर बनाना है वो सेलेक्ट करते हैं आप। देन इसे ओके करते हैं। तो जैसे आप इसे ओके करोगे तो आपकी एक न्यू शीट के ऊपर ये डेटा आपका एक ब्लैंक एरिया ओपन हो जाएगा। तो अब इस डेटा के अंदर बेसिकली क्या रहेगा कि जिस जिस डेटा की आपने टेबल और चार्ट बनाना है, उन सभी डेटा को यहाँ से कॉलम्स को सेलेक्ट कर लो। मोस्टली हम कैटेगरी वाइज डेटा को सेटअप करते हैं, तो इसीलिए डेजिग्नेशन, एम्प्लॉय नेम और बेसिक सैलरी, इन सभी का चार्ट हम बनाते हैं। तो अब इसने क्या किया है कि आपको एक तो चार्ट बनाकर दिया है और एक टेबल बनाकर दिया है। इस टेबल के अंदर जो डेटा परफॉर्म हो रखा है, वही वही डेटा इस चार्ट में भी परफॉर्म हो रखा है। और जो ऑप्शंस मैंने आपको प्राइवेट टेबल से रिलेटेड, इंसर्ट, स्लाइसर, रिफ्रेश करना और फॉर्मूला चेंज करना, फिल्टर लगाना, बहुत सारे ऑप्शन इसके ऊपर भी इम्प्लीमेंट होंगे। एंड जो मैंने चार्ट के अंदर ऑप्शंस आपको समझाए थे कि अगर इसमें एक्सिस का नाम, वाई एक्सिस का नाम, चार्ट का टाइटल, इन ऑप्शंस के ऊपर अगर आपको वर्क करना है, तो ये मैंने लास्ट क्लास में चार्ट से रिलेटेड ऑप्शंस के ऊपर आपको समझाया था। तो बेसिकली ये जो ऑप्शंस हैं इसके, वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं पिछली क्लास में। तो उसको अच्छे से एक बार फिर से करके देख लेना। तो इस पाइवेट टेबल और चार्ट के ऊपर इनको इम्प्लीमेंट करके आप खुद से ट्राई करेंगे। और जो भी समझ नहीं आ रहा तो लास्ट आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसके डाउट्स मुझसे ले सकते हैं। एंड इसका काम सिर्फ प्राइवेट चार्ट का काम सिर्फ अभी इतना है कि आपकी टेबल और चार्ट दोनों एक साथ बना देता है। तो जो भी आप टेबल में मेंटेन करोगे, जो भी कॉलम्स को, वो सारे कॉलम्स यहाँ पर मेंटेन रहेंगे चार्ट में डेटा को एनालाइज करने के लिए। अभी मैंने सिर्फ डेजिग्नेशन और बेसिक सैलरी को लिया, तो इस पे दिखा रहा है कि जो आपकी टेबल में, यहाँ टेबल में आ रहा है वही आपका यहाँ पर शो हो रहा है। 1 सेकेंड प्लीज। 2 मिनट रुकिएगा आप लोग। तो जैसे कि प्राइवेट चार्ट का जो यूज है वो प्राइवेट टेबल बनाना और चार्ट बनाना, ये दोनों है। अब हम इसको डिटेल में मतलब इसके बाद जो सेकंड फीचर है उसको डिटेल में कवर करेंगे। बट इसमें जो और फीचर्स रहेंगे, जैसे कि प्राइवेट टेबल और चार्ट बनाने के बाद और हम क्या कर सकते हैं, वही सारे फीचर्स जो मैंने आप लोगों को प्राइवेट टेबल पे और चार्ट्स पे सिखाए हैं लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में, वही सारे फीचर्स आप चार्ट और प्राइवेट टेबल के इसके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो एज इट इज। कोई डिफरेंट वे या डिफरेंट ऑप्शन
इसके ऊपर नहीं है। बस इसमें डिफरेंट यही चीज है कि आप प्राइवेट टेबल के साथ साथ चार्ट भी इसको बना सकते हो। तो जैसे इंसर्ट टैब के अंदर हमने अभी तक प्राइवेट टेबल बनाना सीखा था और सिंपल चार्ट बनाना सीखा था। तो इन दोनों को कंबाइंड कर दिया गया है प्राइवेट चार्ट के अंदर। तो इन दोनों को कंबाइन कर दिया गया प्राइवेट चार्ट के अंदर, तो वही सारे ऑप्शंस यहाँ पर बेसिकली अवेलेबल रहते हैं। राइट स्टूडेंट, समझ में आ गई बात सभी को? यस सर। राइट बेटा, क्लास टाइम से ज्वाइन किया करें आप सभी। शिवानी और नेहा बहुत लेट ज्वाइन किया है बेटा, आप लोगों ने टाइम से ज्वाइन किया करें। ओके, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की। तो नेक्स्ट फीचर मैं अब आपको जो लेके जा रहा हूँ वो डेटा टैब में लेके जा रहा हूँ। तो अभी इंसर्ट टैब के 3 फीचर मैंने आपको बताए हैं, प्राइवेट टेबल, सिंपल चार्ट्स और प्राइवेट चार्ट। इन 3 फीचर्स के बाद इंसर्ट टैब के हम डेटा टैब के अंदर शॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन का यूज करते हैं। तो ये कैसे एप्लीकेबल होता है और क्या क्या इसमें यूजेस रहते हैं, वो डिटेल में अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो अब यहाँ पर जैसे कि शॉर्ट एंड फिल्टर के अंदर फर्स्ट ऑप्शन रहेगा आपका A to Z, और मतलब शॉर्ट एंड फिल्टर पहले हम करते हैं, जो कि इसमें से एक शॉर्ट पार्ट मैं ऑलरेडी आपको होम टैब के अंदर एज ए शॉर्ट एंड फिल्टर के अंदर ये ऑप्शन करवा चुका हूँ। बट इसी का एडवांस पार्ट डेटा टैब के अंदर यहाँ पर कवर होने जा रहा है। तो इस पोर्शन को अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये, ध्यान से समझते हैं इसमें क्या क्या चीजें रहेंगी। तो सबसे पहले वही बात आती है कि अगर आपको आपके डेटा को शॉर्ट करना है, असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में सेटअप करना है, तो आप बेसिकली सॉर्ट ऑप्शन का यूज करते हो, जिसमें असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर आपका रहेगा। ये आपने नेम्स को सेलेक्ट किया और इसमें सॉर्ट के अंदर A to Z ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करते हो, तो इसमें यहाँ पर एक्सपेंड द सिलेक्शन और कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन, ये 2 ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं। तो विच वन इज द बेटर फॉर अस? Can anyone can tell me? Saurav, can tell me which one is the best for us? Saurav, Sir, yes, sir. Expand the selection. वेरी गुड। तो एक्सपेंड द सिलेक्शन क्यों बेस्ट है? क्योंकि जैसे जितेंद्र त्रिपाठी जिस साइड भी शिफ्ट होगा, जिस भी डेटा में रो में शिफ्ट होगा, तो उसके साथ उसका पूरा रिकॉर्ड ये शिफ्ट होने वाला है। तो इसीलिए हम ऑलवेज एक्सपेंड करते हैं। अगर मैं कंटिन्यू कर देता तो वो सिर्फ इसी कॉलम को शॉर्ट करेगा, बाकी एम्प्लॉय को डेजिग्नेशन और सैलरी फिक्स रहेंगी। तो इसीलिए हम सिर्फ पूरे डेटा को सेटअप करने के लिए एक्सपेंड दी सिलेक्शन करते हैं। अगर कोई इंडिविजुअल कॉलम है, सिर्फ एक ही कॉलम बना हुआ है, उसको शॉर्ट करना है, तो कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, नहीं तो एज इट इज आपका यही रहता है। तो इस पे सॉर्ट बटन पे क्लिक कर दिया, तो अब आपका जो डेटा है वो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में सेटअप हो गया विद द एम्प्लॉय नेम। अगर इसको Z2A ऑर्डर के अंदर आपने सेट करना है, तो एम्प्लॉय नेम को सेलेक्ट करते हो, Z2A बटन पे क्लिक करते हो, एक्सपेंड द सिलेक्शन और कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन, ये 2 ऑप्शन अवेलेबल है। वही सेम कि हम एक्सपेंड का यूज करेंगे ऑलवेज एंड ओके करेंगे, तो उसी के हिसाब से डेटाबेस सेटअप हो गया। बट इसी का ही एक एडवांस फीचर, दोनों को कंबाइंड करके एडवांस फीचर, कस्टमाइज फीचर सॉर्ट के नाम से दिया हुआ है कि अगर आपको 2 या 2 से ज्यादा कॉलम्स को सॉर्ट करना है, तो आप कस्टम सॉर्ट ऑप्शन का यूज करते हो, जो ओनली सॉर्ट के नाम से गिवन है। तो जैसे आप अपनी पूरी टेबल को सेलेक्ट करोगे और इसके अंदर जैसे एक सॉर्ट बटन पे जाओगे, तो अगर मेरे को डेजिग्नेशन और बेसिक सैलरी दोनों को सॉर्ट करना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले सॉर्ट में गए, पूरी टेबल को सेलेक्ट करके, और फिर यहाँ पर डेजिग्नेशन सेलेक्ट किया, यहाँ पर A to Z सेलेक्ट। कि सबसे पहले मेरे को डेजिग्नेशन को अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लगाना है, A to Z ऑर्डर में लगाना है, तो वो लगा दिया। और ऐसे ही आप यहाँ पर एड लेवल करते हो दूसरा कॉलम सेटअप करने के लिए, और यहाँ से बेसिक सैलरी चूज करते हो, और यहाँ से स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट आप चूज करते हो। तो 2 सेटिंग है बेसिकली यहाँ पर, एक तो आपकी डेजिग्नेशन A to Z रहेगा और एक बेसिक सैलरी स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट रहेगा। तो अब यहाँ पर थिंग ये है कि इसमें क्या करेगा, डेजिग्नेशन को अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लगाएगा और सैलरी को स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। बट बिहाफ ऑन द डेजिग्नेशन कॉलम, basic salary can be short. Without designation column, basic salary cannot be short with the custom short button, because जब 2 कॉलम्स को शॉर्ट किया जाता है, तो फर्स्ट कॉलम के बिहाफ पर
सेकंड कॉलम को शॉर्ट करता है सॉर्ट ऑप्शन। तो इसीलिए आप ऑलवेज याद रखेंगे कि अगर 2 या 2 से ज्यादा कॉलम्स आप शॉर्ट कर रहे हो तो जो आपका पहला कॉलम है उसके बेसिस पर आगे वाले कॉलम्स को वो शॉर्ट करने वाला है। दोनों को कभी भी इंडिविजुअल शॉर्ट नहीं किया जाता। अगर दोनों को इंडिविजुअल आप शॉर्ट मान लेंगे तो किसी की सैलरी किसी के नाम पे चढ़ जाएगी, किसी की डेजिग्नेशन किसी के नाम पे चढ़ जाएगी। तो इसलिए डेटा बहुत मिसमैच होने के चांसेस हैं। तो इसलिए ऑलवेज रहता है, ऐसा रहता है कि कैटेगरी वाइज डेटा को सेटअप करता है कि पहले डेजिग्नेशन को करेगा और डेजिग्नेशन वाइज बेसिक सैलरी को सॉर्ट करेगा, जिससे आपका डेटा एक्यूरेट मैनर में सॉर्ट हो जाएगा और अल्फाबेटिकली ऑर्डर और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा। तो अब जैसे ही मैं इस बटन पे ओके करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि ये डेटा तो इसने इंडिविजुअल, अगर इस कॉलम को देखूं तो ये इसने तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लगा दिया, बट इंडिविजुअल ही बेसिक सैलरी को देखूं तो उसने इंडिविजुअल तौर पर इसको नहीं लगाया। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि बिहाफ ऑफ डेजिग्नेशन बेसिक सैलरी का स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट होगा, तो सिर्फ असिस्टेंट मैनेजर का देखो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट वैल्यू है, बट मैनेजर की भी देखो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट है और टीम लीडर की भी स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट है। तो इसको कैटेगरी बनाकर देन इसको शॉर्ट किया है, अल्फा इसको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ऑर्डर में इसने लगाया है। स्टूडेंट ये बात समझ में आई सभी को? Yes, sir. Yes, sir. स्टूडेंट प्लीज टेल मी। Yes, sir. सोफिया, नेहा। Yes, sir. नेक्स्ट थिंग Yes, इज sir. फिल्टर। तो फिल्टर क्या होता है? फिल्टर हमने एक तो ऑलरेडी होम में सीखा है, तो सेम यहाँ पर भी आएगा और उसका एडवांस पोर्शन भी यहाँ पर अवेलेबल रहेगा। बेसिकली फिल्टर एक ऐसा फीचर है जो कंडीशन बेस आपके डेटा की आउटपुट निकालता है कि अगर आपको कंडीशंस लगाकर आपके डेटा की रिपोर्ट्स निकालनी है, कंडीशनल डेटा पे आपको वर्क करना है, कंडीशंस लगाकर डेटा की आउट रिपोर्ट्स निकालनी है, फिल्टर करना है डेटा को, सिलेक्टेड डेटा निकालना है। कि सारा डेटा देख रहे हो तो बहुत कंफ्यूजेबल है, आप सिर्फ एक कंडीशन लगाते हो कि सिर्फ मैनेजर का डेटा दिखना चाहिए आपको यहाँ पर, बाकी सब हाइड हो जाए, तो उसके लिए आप फिल्टरिंग का यूज करते हो। देयर इज टू टाइप ऑफ फिल्टर, first one is auto filter and second one is advanced filter. So first auto filter का मीनिंग है कि सेम लोकेशन के ऊपर डेटा को फिल्टर करना। तो जिस भी लोकेशन पे टेबल बनी होती है उसी टेबल पे ही ये डेटा को फिल्टर करता है। और एडवांस फिल्टर डिफरेंट लोकेशन पे डेटा को फिल्टर करने के लिए आप एडवांस फिल्टर का यूज करते हो। तो या तो डेटा फिल्टर होगा इसी लोकेशन पे या डेटा फिल्टर होगा अनदर लोकेशन। तो इस चीज का आप ऑलवेज ध्यान रखेंगे कि ऑटो फिल्टर सेम लोकेशन पे रहता है और एडवांस फिल्टर अंदर लोकेशन पे रहता है। तो समझिए इसका कंसेप्ट की क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं एडवांस नहीं, पहले ऑटो फिल्टर की। इस सिंपल फिल्टर बटन को ऑटो फिल्टर बोलते हैं। तो इसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप हेडिंग रो को सेलेक्ट करोगे और इस बटन पर क्लिक कर दो। तो जैसे इस बटन पे क्लिक करोगे तो आपके हर एक सेल के ऊपर ये ड्रॉप डाउन पॉइंट बन जाएगा, ये ड्रॉप डाउन पॉइंट बन जाएगा हर एक सेल के ऊपर। तो अब डेटा को फिल्टर कैसे लगाना है कि आप चाहते हो सिर्फ मैनेजर वाला डेटा आपको देखना है, तो डेजिग्नेशन वाले कॉलम पे आप चाहोगे और इसमें यहाँ पर सिंपल एरो है, इस एरो पे क्लिक करो। जिस भी कॉलम की कंडीशन होती है उस कॉलम के एरो पे जाते हैं और इसमें सिलेक्ट ऑल से क्लिक हटाकर देन यहां से आप लगा देते हैं मैनेजर पर कि जो डेटा चाहिए सिर्फ उसको सेलेक्ट करो, बाकी सबको हटा दो एंड ओके कर दो। तो मैनेजर वाला डेटा ही आपको सिर्फ दिखाए। तो ये पहली कंडीशन हुई, पहला फीचर हुआ ऑटो फिल्टर का कि आपको अगर जो भी सिलेक्टेड डेटा चाहिए वही डेटा आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो मैनेजर का डेटा चाहिए था तो टेक्स्ट फिल्टर मीन सिंपल फिल्टर लगा के हमने टेक्स्ट को चूज कर लिया कि जो वर्ड आपको चाहिए सिर्फ वही वाले वर्ड्स के डेटा दिखने चाहिए, बाकी सब हाइड हो जाए। तो सभी देखने हैं तो वापस उसी में जाओ, क्लियर फिल्टर बटन पे क्लिक कर दो तो सब वापस आ जाएंगे। तो अब सिर्फ आपको अगर असिस्टेंट मैनेजर का डेटा देखना है तो एरो पे क्लिक करो, यहाँ पर आपका सिलेक्ट ऑल से क्लिक हटाकर असिस्टेंट मैनेजर पे लगाओ सिर्फ, या जो दिखाने हैं उस पे लगाओ एंड ओके कर, तो सिर्फ वही डेटा आपको दिखेगा। तो ये तो हुआ टेक्स्ट फिल्टर एक तरीके से। अब इसको क्लियर करना है तो इसको क्लियर कर। दूसरा है नंबर फिल्टर, जिसमें आप कंडीशन लगा सकते हो ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू, बिटवीन, इन सभी की, कि अगर आपको वो वाले सारे डेटा निकालने हैं जिनकी सैलरी
10,000 से ऊपर है, ऐसे कौन कौन से एम्प्लॉई हैं जिनकी सैलरी 10,000 से ऊपर है, तो उनको कैलकुलेट करने के लिए आप बेसिक सैलरी में जाते हो और ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करते हो। इसके अंदर यहाँ पर नंबर फिल्टर बटन पे क्लिक करते हो और इसके अंदर यहाँ पर ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, बिटवीन, नॉट इक्वल्स टू इन सभी ऑप्शंस को आप यूज कर सकते हो। तो फिलहाल जैसे कि मैंने कहा कि 10,000 से ऊपर की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, बाकी सबको नहीं। तो नंबर फिल्टर के अंदर आप यहाँ ग्रेटर देन चूज करते हो, इसके अंदर आप 10,000 यहाँ पर पुट करते हो और ओके कर देते हो। तो वो वाले सारे डेटा आपको यहाँ पर फाइंड आउट होंगे जो 10,000 से ऊपर है। और इसको भी अगर हटाना हो तो जिस भी कॉलम पे आप कंडीशन लगाते हैं उस कॉलम के ऊपर ही जो ड्रॉप डाउन बना हुआ है उस पे क्लिक करो और क्लियर फिल्टर बटन पे क्लिक करो, तो वापस ही सारे आपके डेटा अनफिल्टर हो जाएंगे, सारे डेटा फिर से शो करने लग जाएंगे। तो दो तरीके की फिल्टर मैंने आपको बताया। एक तो आपको सिलेक्टेड डेटा चाहिए तो आप यहाँ से टेक्स्ट जो भी वर्ड आपको चाहिए उस पर क्लिक कर सकते हैं। दूसरा नंबर फिल्टर मैंने आपको बताया कि नंबर में से आप कोई भी फिल्टर ले सकते हो, ग्रेटर देन, लेस देन का। तीसरा फिल्टर होता है बेटा कलर फिल्टर, जैसे इस वाले के ऊपर मैंने कलर लगाया हुआ है, ये वाला, इसके ऊपर भी सेम कलर लगाया हुआ है, इसके ऊपर भी सेम कलर लगाया हुआ है, इसके ऊपर भी सेम कलर, और बीच बीच में मैंने कहीं पे भी ग्रीन कलर भी यूज किया हुआ है। जैसे इनके ऊपर मैंने ग्रीन कलर लगा दिया। तो अब मुझे डेटा फिल्टर करना है, वो वाले सारे डेटा फिल्टर हो जाए जो येलो कलर के हैं। तो अब जैसे किसी भी कॉलम पे जाता हूँ, जिस भी कॉलम में कलर है उस कॉलम के ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करूंगा। सभी पे है तो किसी एक पे चले जाओ, सभी पे है तो किसी एक पे चले जाओ। 1 सेकेंड प्लीज। यस, तो अब बात करते हैं कि यहाँ पर मुझे वो वाले डेटा फिल्टर करने हैं जो सिर्फ येलो कलर के हैं। तो किसी भी ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करो तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा फिल्टर बाय कलर। तो फिल्टर बाय कलर में यहाँ पर आप दो ही कलर देख रहे हो, ग्रीन और येलो, और एक थर्ड पॉइंट है नो फिल, मीन्स कि जिसमें कलर नहीं है। तो इन तीनों में से कौन सा डेटा आपको यहाँ से फिल्टर करना है? मैंने कहा कि मेरे को यहाँ पर जो है येलो कलर का डेटा फिल्टर करना है, तो सिर्फ वही डेटा यहाँ पर जो है फिल्टर हो जाएगा। तो अगर सभी लेके आने हैं फिर से या ग्रीन वाला लेना है तो ग्रीन वाले पे क्लिक करो, फिल्टर बाय कलर में गए, ग्रीन पे क्लिक किया तो सिर्फ ग्रीन वाले कलर आएंगे। बाकी सब देखने हैं तो क्लियर फिल्टर कर दो तो वापस आपका सब ठीक हो जाएगा। तो 3 तरीके के फ़िल्टर यहाँ पर हो गए। एक तो आपका टेक्स्ट फ़िल्टर जो आपकी मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर निकालने हैं, या नंबर फ़िल्टर ग्रेटर देन लेस देन के लिए, और एक कलर फ़िल्टर। तो देयर इज़ 3 फ़िल्टर्स, 3 फ़िल्टर फीचर्स इन ए ऑटो फ़िल्टर ऑप्शन। सो इसी में ही जैसे एक और ऑप्शन मैं आपको समझा रहा हूँ जो कि शॉर्ट से रिलेटेड है। अभी आपने देखो शॉर्ट को ए टू जेड करना सीखा, जेड टू ए करना सीखा और कस्टम शॉर्ट सीखा कि डेजिग्नेशन और बेसिक सैलरी का शॉर्ट अरेंज करना है, ए टू जेड ऑर्डर लगाना है या स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ऑर्डर। बट एक और शॉर्ट ऑप्शन होता है जो कि आपको फिल्टर लगाने पे ही दिखता है। तो अगर आपको वो वाले सारे डेटा शॉर्ट करने हैं जो येलो कलर के हैं, कि आप चाहते हो कि येलो कलर वाला डेटा पहले आना चाहिए और फिर बाद वाले बाद में। तो जैसे आप किसी भी कलर के थ्रू डेटा को शॉर्ट करना चाहते हो, तो सॉर्ट बाय कलर में जाओगे, कोई भी कलर चूज़ करोगे, तो वही वाले डेटा पहले आएँगे। जिसको भी आप यहाँ जिस कलर को भी चूज़ करोगे। अब आपने अगर ग्रीन को चूज़ कर लिया तो ग्रीन वाले पहले आ जाएँगे। तो जिसको भी आप यहाँ से चूज़ करोगे, पहले वो रहेंगे और बाद में दूसरे कलर वाले। तो वन बाय वन जो भी सेटिंग आप लगाते रहोगे, वो सेटिंग आपके ऊपर ऑटोमैटिकली आ जाएगी। और अगर नो फिल है, कि आप चाहते हो जिस पे कलर फिल नहीं है, वो वाले पहले रहें, तो नो फिल पे क्लिक करोगे तो पहले जिस पे कलर नहीं है वो रहेंगे, बाद में कलर वाले आ जाएँगे। तो आप एक टाइम पे एक ही कलर की कंडीशन यहाँ पर लगा सकते हो, मल्टी कलर की एक साथ नहीं लगा सकते। तो इसलिए इसको यहाँ से आपने जो भी किया वो यहाँ से देख लो, जो भी कलर आपको लेना है। अगर आपको डेटा ए टू जेड ऑर्डर में लगाना है तो आप इसको सेलेक्ट करके देन ए टू जेड ऑर्डर में तो लगा ही सकते हैं आप। तो यहाँ से आपने ड्रॉप डाउन लिया
और इसके अंदर आपने यहाँ से जो है A to Z ऑर्डर लगा दिया, तो अब यहाँ पे आपका डेटा तो इस तरीके से आ गया। तो कैसे भी आप अपने डेटा को सेटअप कर सकते हो। स्टूडेंट ऑटो फिल्टर समझ में आया सभी को? यस और नो प्लीज टेल मी। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आप सभी अपनी क्लास को रीजॉइन करिए अभी 1 मिनट के अंदर। तो जैसे कि अभी हमने ऑटो फिल्टर लगाया था, अगर उस ऑटो फिल्टर को रिमूव करना है तो आप फर्स्ट हेडिंग रो को सेलेक्ट करके फिल्टर को ऑफ कर दीजिए। मींस इस फिल्टर वाले बटन पे दोबारा क्लिक कर दो तो ऑफ हो जाएगा। बट बात करते हैं एडवांस फिल्टर की। अब एडवांस फिल्टर का यूज होता है कि आप अगर अपने डेटा को डिफरेंट लोकेशन के ऊपर अगर फिल्टर करना चाहते हैं तो आप एडवांस फिल्टर ऑप्शन का यूज करते हैं। कैसे ये होगा वो समझिए। जैसे कि आप फर्स्ट हेडिंग रो को सिलेक्ट कर रहे हैं, इसको कॉपी कर रहे हैं और जिस लोकेशन पे भी आप पेस्ट कर रहे हैं, मींस कि इस लोकेशन पे मैंने फिलहाल इसको पेस्ट कर दिया। अब क्या मीनिंग है वो प्रॉपरली मैं आप लोगों को समझाता हूं, तो ध्यान से सुनिएगा। कि जैसे आपको मैनेजर का डेटा अलग से टेबल में कॉपी करना है, या अलग से टेबल में चाहिए, या अलग से टेबल में फिल्टर करना चाहते हो। आप चाहते हो ये डेटा एज इट इज यहाँ पर रहे, बट मैनेजर के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं इसमें से कॉपी होकर एक नई टेबल में आ जाए। तो इसीलिए आप एडवांस फिल्टर का यूज करते हो, जिससे आपका डेटा एक डिफरेंट लोकेशन के ऊपर फिल्टर हो जाता है। तो वो कैसे होता है वो समझते हैं अभी यहाँ पर हम। सबसे पहला स्टेप होता है एडवांस फिल्टर को करने का, कि आप एडवांस फिल्टर को करने के लिए सबसे पहले हेडिंग रो को कॉपी करके अनदर लोकेशन के ऊपर पेस्ट करते हैं, जहां पर हम अपनी कंडीशन बनाएंगे। तो अपनी कंडीशन बनाएंगे जहां पर, उसके ऊपर हमें मेंटेन करना होता है, समझिए। तो अब मुझे वो वाले सारे डेटा चाहिए जो मैनेजर के हैं। तो आप क्या करो, जैसे मैनेजर जो है वो डेजिग्नेशन कॉलम का पार्ट है, तो आप इसमें भी डेजिग्नेशन के नीचे ही मैनेजर लिखेंगे। तो जो रिकॉर्ड आपको चाहिए बेसिकली, उस कंडीशन को या उस वर्ड को उसी कॉलम के नीचे लिखेंगे जिस कॉलम का वो मेन टेबल में पार्ट है। जैसे डेजिग्नेशन कॉलम का वो पार्ट है, तो आप डेजिग्नेशन के नीचे ही मैनेजर लिखेंगे। तो फर्स्ट हेडिंग रो कॉपी की, डेजिग्नेशन के नीचे मैनेजर लिखा, मींस जो रिकॉर्ड आपको चाहिए उसी कॉलम के नीचे ही उस कंडीशन को आप लिखेंगे। और अब एडवांस फिल्टर का यूज करेंगे कैसे, ध्यान से समझिए। एक ब्लैंक सेल में कर्सर रख लें जहां पर आपको डेटा चाहिए, और एडवांस फिल्टर ऑप्शन में जाएं। इसमें सबसे पहले यहाँ लिस्ट रेंज का एक ऑप्शन है कि जो इसमें लिस्ट आज शो कर रही होगी उसे इरेज कर देना। अब लिस्ट रेंज के अंदर वो लिस्ट आपको सेलेक्ट करनी है जिस लिस्ट में से आपको डेटाबेस निकालना है। तो मींस उस डेटा को सेलेक्ट करो, मींस उस डेटा को आप सेलेक्ट करो जिस डेटा में से आपको आउटपुट लेना है। तो आप इस मेन टेबल को, जो आपका मेन डेटाबेस है, उस टेबल को आप सेलेक्ट कर लें। क्राइटेरिया में जाएं, यहाँ क्राइटेरिया ऑप्शन है। क्राइटेरिया मींस कंडीशन। कंडीशनल एरिया को क्राइटेरिया रेंज बोलते हैं। तो क्राइटेरिया रेंज हमारी यहाँ पर ये जो ऊपर हमने बनाई है ना, ये वाली है। तो सिर्फ ये एरिया ही सेलेक्ट करोगे, बाहर का कोई सेल सेलेक्ट नहीं होना चाहिए। बाहर का कोई ब्लैंक कॉलम या ब्लैंक रो सेलेक्ट नहीं होनी चाहिए। सिर्फ ये 2 रो ही सेलेक्ट होंगी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। देन ये दोनों काम करने के बाद लिस्ट रेंज में पूरी मेन लिस्ट सेलेक्ट करनी है, और आपका यहाँ क्राइटेरिया रेंज जो है, उस क्राइटेरिया रेंज के अंदर आप ये जो आपने कंडीशनल बनाई है, इस कंडीशन को सेलेक्ट करेंगे, जो टेबल आपने बनाई है जिसमें कंडीशन लिखी हुई है, और फिर कॉपी टू अनदर लोकेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखो एक बटन है, इसको ऑन करेंगे। देन कॉपी टू, ये जो नीचे एक ऑप्शन दे रखा है, इसके सामने ये वाला एरिया ओपन हो जाएगा। ये तभी ओपन होगा जब आपने कॉपी टू अनदर लोकेशन पे क्लिक कर रखा होगा। अगर आपने इसके ऊपर क्लिक नहीं कर रखा होगा तो यहाँ कॉपी टू के सामने जो है लॉक रहेगा। तो इसीलिए इसको ऑप्शन को क्लिक करो, कॉपी टू के सामने क्लिक करो, एंड यहाँ कोई भी एक ब्लैंक सेल ले लो जहां पर आपको डेटा
लेकर आना है या डेटा कॉपी करना है। तो डेटा जहां पर कॉपी करना है या जहां पर फिल्टर करना है, उस सेल को इस कॉपी टू वाले सेल में सेलेक्ट कर लो, ताकि इस लोकेशन पे वो डेटा यहाँ पर अवेलेबल हो जाए। तो कॉपी टू के सामने ब्लैंक सेल चूज किया एंड यूनिक रिकॉर्ड ओनली पे भी क्लिक होना चाहिए, ताकि जितने भी रिकॉर्ड है वो सब यहाँ पेस्ट हो जाए। और अगर अगर कोई डुप्लीकेट रिकॉर्ड है तो वो नहीं आना चाहिए, कि अमन का अगर पूरा डुप्लीकेट रिकॉर्ड कहीं इस पूरी टेबल में रिपीट हो रहा है तो वो नहीं आना चाहिए। अब डुप्लीकेट जैसे हम नाम भी सेम होना चाहिए, एम्प्लॉय कोड भी सेम होना चाहिए, डेजिग्नेशन भी सेम होनी चाहिए और सैलरी भी सेम। अगर एक चीज में भी छोटा सा स्पेस का भी डिफरेंस आ गया तो वो उसके लिए यूनिक बन जाएगा, सबसे अलग बन जाएगा। तो इसलिए यूनिक रिकॉर्ड पे इसलिए क्लिक करते हैं ताकि डुप्लीकेट रिकॉर्ड ना उठाए। अब जैसे ही मैं इस बटन पे ओके कर रहा हूं तो वो सारे रिकॉर्ड आपको यहाँ पर कॉपी करके दे देगा जो मैनेजर के रिकॉर्ड्स हैं। एक बार फिर मैं इस कंडीशन को दोहरा रहा हूं, चीजों को समझिएगा अच्छे तरीके से। सबसे पहले क्या करना है आपको, फर्स्ट हेडिंग रो को कॉपी करना है और अनदर लोकेशन पर पेस्ट करना है जहां पर डेटा चाहिए। अब मुझे वो वाले सारे डेटा चाहिए जो टीम लीडर के हैं, तो टीम लीडर मैंने डेजिग्नेशन के नीचे लिख दिया या कॉपी पेस्ट कर दिया, जैसे भी आपको ठीक लगे। अब इसके बाद यहाँ पर ब्लैंक सेल में कर्सर रखो, डेटा टैब में जाओ, एडवांस फिल्टर पे क्लिक करो, लिस्ट रेंज में जाओ, पूरी लिस्ट को सेलेक्ट कर लो, जो ऑलरेडी इसमें होगा उसको हटा दो पहले, और फिर इस पूरी लिस्ट को यहाँ पर सेलेक्ट कर लो। और क्राइटेरिया रेंज में इस लिस्ट को यहाँ से हटा दो जो क्राइटेरिया बना हुआ है। अब ये जो इसके अंदर पहले से सेलेक्ट है, अब अपना जो क्राइटेरिया आपने ऊपर बनाया है टीम लीडर वाला, इस टेबल को सेलेक्ट करो। उसके बाद याद रखना कॉपी टू अनदर लोकेशन पे क्लिक करना है, कॉपी टू वाला सेल ऑन हो जाएगा, देन इसमें जो लिखा हुआ उसको हटा दो। अब वहां वो सेल सेलेक्ट कर लो जहां आपको डेटा चाहिए, इस कॉपी टू के सामने क्लिक करके ब्लैंक सेल को सेलेक्ट करो, यूनिक रिकॉर्ड पे क्लिक करो ताकि डुप्लीकेट रिकॉर्ड ना आए, और ओके कर दो, ताकि अब सारे रिकॉर्ड आपको यहाँ दिखा रहे हैं जो टीम लीडर है। स्टूडेंट हैव एनी डाउट सो प्लीज आस्क मी। समझ में आ गया प्रॉपर तरीके से सभी को? स्टूडेंट्स प्लीज टेल। Yes, sir. Yes, sir. सर ये हो नहीं रहा है। क्या कह रहे हो? सर ये हो नहीं रहा है ये वाला। क्या नहीं हो रहा है? हो तो गया। एक सेकेंड। अब बाद में ट्राई करके देखना, ठीक है? अभी साथ के साथ करोगे तो कंफ्यूजन रहेगी, तो बाद में ट्राई करके देखना अपने कंप्यूटर में। सो अब बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की, एडवांस। अभी देखो एडवांस फिल्टर को मैंने अनदर लोकेशन पे कर दिया, बट अगर मुझे अनदर शीट के ऊपर ये डेटा फिल्टर करना है तो हाउ कैन? तो देखिए, अगर आपको अनदर शीट के ऊपर डेटा फिल्टर करना है तो आप क्या करेंगे? आप याद रखना कि ये जो कंडीशनल एरिया है वो उसी शीट पे बनाओगे जिस शीट के ऊपर डेटा फिल्टर करना है। तो ये एरिया वहां पर बनाया जाता है जिस शीट पे डेटा फिल्टर करना है। तो अगर आपको आपका डेटा अनदर शीट के ऊपर लेके आना है तो वो आप कैसे करते हैं? तो इसको मैं एक बार यहाँ से हटा रहा हूँ ताकि मैं अनदर शीट के ऊपर डेटा को लेके आ सकूं। सबसे पहले फर्स्ट हेडिंग रो को कॉपी करना है और अनदर शीट पे जाना है एंड पेस्ट करना है। जिस शीट के ऊपर भी आपको डेटा चाहिए उस शीट के ऊपर आप क्राइटेरिया बनाएंगे। तो पहली हेडिंग रो को नई शीट के ऊपर मैंने कॉपी किया। अब मुझे वो वाले सारे डेटा चाहिए जिनकी सैलरी ग्रेटर देन 10,000 है। तो अब सैलरी वाला काम तो बेसिक सैलरी के अंदर आएगा, तो इसलिए बेसिक सैलरी के नीचे ग्रेटर देन 10,000 आप डालो और एंटर करो। तो अब यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि 10,000 रुपए मैंने लिख दिए कि ग्रेटर देन 10,000 मैंने डाल दिया इधर। अब मेरे को वो सारे डेटा चाहिए उस टेबल में से, शीट 1 में से, जो 10,000 से ऊपर सैलरी वाले एम्प्लॉई हैं, वो सारे डेटा निकल कर यहाँ पर आ जाए। तो कंडीशन दूसरी शीट पे ही बनाओगे जैसे मैंने बनाई, इसी शीट पे ही रहो और एक ब्लैंक सेल को चूज कर लो जहां डेटा चाहिए और डेटा टैब में जाओ। डेटा टैब में आने के बाद एडवांस फिल्टर पे क्लिक करो, इसमें लिस्ट रेंज में शीट 1 पे जो लिस्ट बनी हुई है उस पे जाओ। तो जैसे लिस्ट रेंज पे क्लिक करो, शीट 1 पे जाओ और इसमें पूरी शीट को, इस टेबल को सेलेक्ट कर लो। तो इस लिस्ट रेंज में शीट 1 पे जो टेबल बनी हुई है उसको सेलेक्ट कर लो, देन क्राइटेरिया रेंज पे क्लिक करो और फिर अपने आप शीट 2 पे आ जाएगा और इस टेबल को सेलेक्ट कर लो।
देन कॉपी टू अनदर लोकेशन पे क्लिक करो, कॉपी टू के सामने ब्लैंक सेल, और इस शीट का वो सेल चूज कर लो जिस सेल में आपको डेटा चाहिए, एंड यूनिक रिकॉर्ड ओनली, एंड ओके। तो वो सारे रिकॉर्ड आपके पास यहाँ पर आ जाएंगे जो आपके यूनिक होंगे और जो भी 10,000 से ऊपर के डेटा होंगे। एक बार फिर बताता हूँ, सबसे पहले इस फर्स्ट हेडिंग रो को आप दूसरी इस शीट पे कॉपी करेंगे जिस शीट पे आपको डेटा चाहिए, और अब वो कंडीशन इसमें लिखेंगे जो डेटा आपको चाहिए। मेरे को वो वाले सारे रिकॉर्ड चाहिए जो लेस देन 8,000 के हैं, जो 8,000 से कम सैलरी के हैं, वो वाले सारे रिकॉर्ड मुझे चाहिए। तो 8,000 लेस देन लिखा, और अब इसी शीट पे ब्लैंक सेल पे क्लिक करो जहां डेटा चाहिए, एडवांस फिल्टर में जाओ, लिस्ट रेंज में शीट 1 पे टेबल बनी हुई है उसको पूरा सेलेक्ट कर लो, क्राइटेरिया में जो आपने लिखा हुआ उसको हटाकर ये वाली टेबल सेलेक्ट कर लो, कॉपी टू अनदर लोकेशन पे जाओ, कॉपी टू के सामने इस शीट का कोई ब्लैंक सेल चूज कर लो, यूनिक रिकॉर्ड ओनली, एंड ओके। तो इस शीट के ऊपर वो वाले सारे डेटा आ जाएंगे जो 8,000 कम के सैलरी के होंगे। स्टूडेंट समझ में आप सभी को? यस और नो, प्लीज टेल मी। यस सर। Yes, sir. Yes, अब sir. इसी का ही एक एडवांस पोर्शन मैं और बता रहा हूँ, मतलब कि ठीक है एक अनदर शीट पे तो आगे, बट अगर मुझे 2 कॉलम्स की कंडीशन चाहिए, मतलब 2 कंडीशन लगानी है कि मुझे 8,000 से ऊपर और 15,000 से कम जिसकी सैलरी है वो वाले डेटा चाहिए। 2 कंडीशन होगी, बिटवीन वाली लगाई मैंने, बिटवीन 8,000 टू 15,000, तो ग्रेटर देन 8,000 और लेस देन 15,000। तो 2 कंडीशन वाले अगर आपको डेटा अप्लाई करने हैं तो आप कैसे करते हो वो समझिए। तो जैसे इस कॉलम को कॉपी किया, फर्स्ट हेडिंग रो को, और पेस्ट कर दिया, और अब याद रखना बेटा, अगर नंबर की 2 कंडीशन होंगी ग्रेटर देन लेस देन वाली, तो हमेशा उस कॉलम की डुप्लीकेट कॉपी आप जरूर बनाएंगे। तो बेसिक सैलरी की 2 कॉपी बनेंगी, बेसिक सैलरी की 2 कॉपी बनेंगी, जिस भी कॉलम की 2 कंडीशन होती है, नंबर में जिस भी कॉलम की 2 कंडीशन होती है उसकी 2 कॉपी हम यहाँ बना लेते हैं। एक के नीचे लिख देते हैं ग्रेटर देन 8,000, एक के नीचे लिख देते हैं लेस देन 15,000। तो 8,000 से ऊपर और 15,000 से नीचे वाले डेटा ही मुझे चाहिए सिर्फ। तो वो वाले डेटा अब निकल जाएंगे कैसे? तो आप ब्लैंक सेल में क्लिक करो, पहले एडवांस फिल्टर में जाओ, लिस्ट रेंज में इस पूरी लिस्ट को सेलेक्ट कर लो, और क्राइटेरिया में इसको हटाकर ये जो क्राइटेरिया आपने बनाई है पूरी टेबल सेलेक्ट कर लो 15,000 तक, कॉपी टू अनदर लोकेशन एंड कॉपी टू के सामने ब्लैंक सेल, कॉपी टू के सामने ब्लैंक सेल, यूनिक रिकॉर्ड ओनली, एंड ओके। तो वो वाले सारे डेटा आ जाएंगे जिसकी सैलरी 8,000 से ऊपर और 15,000 से कम है। ये वाला भी समझ में आया आप सभी को? यस और नॉट? Yes, sir. अब इसके बाद दूसरा इसी का एक और कंडीशन लेते हैं, जैसे कि मुझे वो वाले सारे डेटा यहाँ पर पेस्ट करने हैं, मीन्स कॉपी करने हैं, जो मैनेजर है और असिस्टेंट मैनेजर और टीम लीडर है, मुझे ये सारे डेटा चाहिए जो मैनेजर के और टीम लीडर के हैं। तो बेटा अगर टेक्स्ट की 2 कंडीशन होती हैं, टेक्स्ट की 2 कंडीशन होती हैं, तो आप उसी के नीचे लिखोगे। अगर नंबर की 2 कंडीशन होती है तो नंबर वाला कॉलम एक और बन जाएगा, जैसे यहाँ पर ये 2 कॉलम बने। बट अगर डेजिग्नेशन की ही 2 अगर कंडीशन होंगी तो वो ऊपर नीचे ही लिखी जाती हैं, वो अलग-अलग कॉलम में नहीं लिखी जाती। मतलब अगर टेक्स्ट की 2 कंडीशन होंगी तो वो सेम कॉलम में लिखी जाएंगी, 2 कंडीशन में नहीं लिखी जाएंगी। तो अब आप क्या करोगे? एडवांस फिल्टर में जाओ, लिस्ट रेंज में ये पूरी लिस्ट सेलेक्ट करो, क्राइटेरिया में ये जो नीचे क्राइटेरिया आपने बनाया है उसको सेलेक्ट करो, और कॉपी टू अनदर लोकेशन पे क्लिक करके जो कॉपी टू में लिखा हुआ उसको हटा दो और ब्लैंक सेल सेलेक्ट कर लो, यूनिक रिकॉर्ड पे क्लिक करो। अब वो वाले सारे डेटा आ जाएंगे जो टीम लीडर और मैनेजर से रिलेटेड होंगे, वो सारे डेटा आपको यहाँ पर फिल्टर करके दे देगा। गॉट इट स्टूडेंट्स? यस सर। Yes. ओके, Yes, तो sir. ये सारे ऑप्शंस और क्वेश्चंस आज आप लोगों को करके देखने हैं। तो आज मैंने आप लोगों को इंसर्ट के अंदर एक तो पाइवेट चार्ट बताया है और एक डेटा के अंदर शॉर्ट एंड फिल्टर बताया विद एडवांस फिल्टर। तो यहाँ तक के ऑप्शंस आज आप लोगों को अच्छे से करके देखने हैं, बाकी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताने वाला हूँ। अगर कोई क्वेरी है तो अभी आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।